अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस। और आज है 15 जून 2022, 15 जून 2022। और बिज़नेस रिकॉर्डर के न्यूज़पेपर को हम यूज़ करते हुए आज के दिन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ यानी आपकी वेल्थ यानी आप गोइंग फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, चाहे आप मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, की बात करेंगे। और आज का जो न्यूज़पेपर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखा रहा है। और आज न्यूज़ एनालिसिस से ज़्यादा एक ही टॉपिक पे बात होगी, वो ये होगी कि जो बजट पेश किया गया है वो टोटली जो है ना विद इन फ्यू डेज़ वो अंडर रिव्यू आया है। और देखा गया है कि बजट में तो बड़ी सारी गलतियां गवर्नमेंट ने फेडरल बजट में पेश की हैं, बड़ी सारी गलत एजम्पशंस ली हैं। अपोजिशन जो इस वक्त बेसिकली पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी, वो भी पॉइंट आउट कर रही है। मैं भी यहाँ वीडियोस बना रहा हूँ, आपने और जगहों पे भी सुना होगा, थोड़ा बहुत न्यूज़ में भी ये बात हो रही है। तो ये सारा सिनेरियो का मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है वो जो ये तो सिंध बजट आज पेश मतलब कल पेश हुआ था यस्टरडे, और आज के अखबार में उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जितने भी जो फेडरल बजट पेश हुआ और फिर जो प्रोविंशियल बजट्स पेश हुए हैं उन सारों पे फ़र्स्ट टाइम जो है वो 22 करोड़ आवाम जो है फोकस्ड है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस बजट से आया हमें कोई फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। तो आज हम जब फेडरल बजट की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्योंकि मैं ये बिज़नेस रिकॉर्डर अखबार तो पिछले 30 ईयर्स से पढ़ रहा हूँ, और ये तो पाकिस्तान के शुरू से ये अखबार चल रहा है, लेकिन लोगों ने कभी भी इकॉनमी को और बिज़नेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। सुपरस्टार जो है क्रिकेट की तरह, यानी पाकिस्तान में जो गेम्स खेली जाती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा गेम जो सुपरस्टार गेम है वो क्रिकेट है। उसका बहुत लो लेवल प्लेयर भी हॉकी का या फुटबॉल या किसी और गेम से ज़्यादा जो है मशहूर होता है और ज़्यादा अर्न करता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसी तरह फेडरल बजट पे फ़र्स्ट टाइम 22 करोड़ आवाम की तवज्जो गई है। वो देख रहे हैं कि आया ये जो ख़र्चा सारा गवर्नमेंट ने करके किया है इससे हमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। और आज का अखबार जो है वो क्लियरली बता रहा है कि गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से मज़ीद आपको डिफ़िकल्टी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट बिगिनस सीमेंट एक्सपोर्ट टू यूएस, तो ये ख़बर लगी है, इसका मतलब है कि 1100-1200 रुपये की एक सीमेंट की बोरी जो है वो अब मज़ीद जो है 1500-2000 तक चली जाएगी। तो गवर्नमेंट ईज़िली जो है वो चाहती है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जाए सीमेंट कंपनीज़ को, क्योंकि सीमेंट भी एक माफिया है, यानी चंद लोग हैं जो सीमेंट कंपनीज़ को ओन करते हैं। और वो तो जो फेडरल बजट था वहाँ भी मैं ये बार बार ये बात कहता रहा कि फेडरल बजट भी बेसिकली टैक्स हमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट ने चंद कारोबारी लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, बिजनेस पर्सनस को और ब्यूरोक्रेट्स को दिया है। तो जो इंडस्ट्री रह गई थी वो थी सीमेंट की, उसमें अब उन्होंने एक्सपोर्ट अलाउ कर दी है, तो ये होगा। उसके अलावा डॉलर जो है वो 206 रुपये 209 रुपये तक पहुंच रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितनी भी आपकी अर्निंग है, अगर आप पाकिस्तान में अर्निंग कर रहे हैं तो वो जो आपकी परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होती जाए। फिर सिंध ने जब बजट पेश किया है तो सिंध ने एक डेफिसिट बजट पेश किया है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आज है 15, तो 13-14 को जो बजट केपी गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंट किया वो भी डेफिसिट बजट है। जबकि फेडरल बजट में लिखा है कि जो प्रोविंसेस है वो काफ़ी सारा पैसा 800 अरब रुपए जो है, जो डेवलपमेंटल बजट के बराबर है, वो फेडरेशन को देंगे। तो जब सिंध गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट और पंजाब का भी जो बजट होगा और बलूचिस्तान का भी जो है वो डेफिसिट है, तो वो जो 800 अरब रुपए की एस्टिमेशन लगाई थी गवर्नमेंट ने, वो एस्टिमेशन गलत है। तो वो बजट के अंदर वो जो उन्होंने अपना करंट डेफिसिट यानी जो बजट डेफिसिट है जिसको कम करने 5% से कम करने का कहा हुआ है आईएमएफ ने, उसके अंदर पहली गलती तो ये है कि प्रोविंसेस कोई पैसा वापस नहीं कर सकेंगी। 4100 अरब
रुपए जो है वो फेडरल बजट में से, टैक्सेस में से निकल के प्रोविंसेस को ज़रूर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ खबर लगी है कराची अगेन डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ड्यू शेयर। तो यहाँ पे क्लैपिंग होनी चाहिए MQM के लिए, जिन्होंने जो है PTI की गवर्नमेंट को छोड़ के और मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब करके, जबकि इकॉनमी एक अच्छे ट्रैक पे जा रही थी और PPP और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की कोलिशन ज्वाइन की, और फिर जो है कराची को जो NFC अवार्ड हो गया और सिंध बजट में जो उनको रेवेन्यू का शेयर मिलना चाहिए था और जो डेवलपमेंटल काम वहाँ होने चाहिए थे और पानी का मसला जो हल होने की तरफ होना चाहिए था, तो सारे जो है ना इग्नोर कर दिए गए। तो MQM के लिए क्लैपिंग बनती है, MQM के सपोर्टर्स के लिए क्लैपिंग बनती है, जो नवाज शरीफ और कोलिशन गवर्नमेंट के हैं उनके लिए क्लैपिंग बनती है कि जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो सॉल्व नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और डेवलप हुए हैं। और कराची के लोग वैसे भी पाकिस्तान के मुताबिक में, चूँकि पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी का मतलब है कि एक समुंदर उसके साथ लगता है, और जो पोर्ट सिटीज़ होती हैं दुनिया में जैसे न्यूयॉर्क है और सिटीज़ हैं, वो जो है ना वहाँ के लोग ज़रा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनकी इंटरनेशनल एक आउटलुक भी होता है, उनका वर्ल्ड व्यू जो है ज़्यादा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू लाहौर में, इस्लामाबाद में या मुल्तान या मर्दान में रहने वाले लोगों के मुकाबले में। तो इस ब्रॉड व्यू के साथ वो लोग अपने कराची वाले लोग जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो क्लैपिंग उनके लिए। और उसके अलावा जो है सिंध जो रेस कर रहा है अपना डेवलपमेंटल बजट, तो सिंध के अंदर जितना भी डेवलपमेंटल बजट है वो चंद कॉन्ट्रैक्टर्स को, ओमनी ग्रुप को और इन लोगों को मिलेगा, तो ये पैसा तो नहीं, यानी हम आज सिंध बजट का एनालिसिस इसलिए नहीं करेंगे कि रेवेन्यू तो आवाम से कलेक्ट होगा, यानी सिंध की आवाम से और ज़्यादातर कराची से, लेकिन जो स्पेंड होगा वो चंद लोगों को जाएगा। आगे चलते हैं जी, बजट की बात हो रही है और आप देख सकते हैं कि बजट का एक एजम्पशन ये गलत हो गया कि जी सरप्लस होगा तो वो वापस करेंगे फेडरल बजट को पैसे। दूसरा, चाइना कम्स टू आर रेस्क्यू इन बिग वे, वो जो 2.3 बिलियन रिजर्व्स में पड़ा हुआ है उसको भी वो वापस नहीं ले रहे, रीस्केड्यूल कर लिया, और 2.5 बिलियन और देंगे, तकरीबन 2.5 से लेकर 2.8 बिलियन तक वो देंगे। अब अगर आप देखें तो चाइना जो है वो कोई फेवर नहीं कर रहा, चाइना की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो वो नहीं चाहेगा कि इकॉनमी डूबे, क्योंकि CPEC में उनके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं जो पाकिस्तान को जो है ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पॉलिटिक्स बरकरार रहे, तो इस वजह से वो इतने हद तक तो कर रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इस पैसे से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आगे आप पैसे स्पेंड नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत बोल्डली बताया जा रहा है, ये जो अगली खबर है, कि पाकिस्तान फेसिंग डेट इन एक्सेस ऑफ 250 बिलियन डॉलर्स, यानी 50 खरब रुपए जो है, जो बताए जाते हैं कि पाकिस्तान का कर्ज़ा है जो है, टोटल कर्ज़ा जो है वो 50 खरब रुपए हो गया है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो जो है तकरीबन वो 300 से 350 बिलियन डॉलर्स की है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान की जो टोटल GDP का साइज़ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है, जैसे कोई छोटा सुपर स्टोर से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्री कह लें, और उसके अलावा जो सर्विसेज और जो माइनिंग इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जो क्लासरूम में स्टडीज़ हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी मिल के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो टोटल 300 से 350 बिलियन की इकॉनमी पर 250 बिलियन का कर्ज हो चुका है। इसका मतलब है सिंपली 75% ऑफ हमारी जो इकॉनमी है, जो हम साल में प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 75% जो है वो कर्ज़े की अमाउंट है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है। जो बजट में फिगर आपने देखी होगी हमारी प्रीवियस वीडियोस में, 3,950 बिलियन रुपीज़ जो है इस साल सूद या प्रॉफिट की सूरत में दिया गया, वो 250 बिलियन। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे कर्ज़ जो है वो 250 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 250 बिलियन प्रिंसिपल है, ये ऐसा ही है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड पर
जो है ना, आपके पास है क्रेडिट कार्ड, 1 लाख रुपए उसकी लिमिट है। आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर लेते हैं 3-4 महीनों में, साल में, 2 साल में। उसके बाद फिर जब हर महीने किस्त आती है तो लाख रुपए के ऊपर तकरीबन 35 से 40% वो लगाते हैं सूद। तो आप उसको कोई 25-30 हज़ार रुपये जो है वो हर महीने पे कर रहे होते हैं। तो वो जो 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो कम नहीं हो रहा, आपको हर महीने जो है उस पर 20-25 हज़ार रुपये एज़ इंटरेस्ट या लोन या सूद के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे देना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान जो है इस साल 3,950 रुपये 950 अरब रुपए जो है वो पे कर रहा है सूद के तौर पे। वो जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 50 खरब रुपयों के ऊपर, और अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 250 बिलियन डॉलर्स बनता है। आप कहेंगे इतनी देर से ये एक ही बात करें, तो बेसिकली सिर्फ इस फिगर को, यहाँ जो फिगर है, और सॉरी ये वीडियो पर आपको छोटी फिगर्स नज़र नहीं आ रही होंगी, सिर्फ मेरी बात आपको, मकसद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह अखबार आप देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके घर भी ये अखबार आता हो, तो ये ख़बरों को देखें कि इससे आपकी एवरीडे लाइफ जो है अब एवरीडे ये डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ 206 रुपये लिखा है और ये जो है ये 250 बिलियन है। अगर ये फिगर आज के दिन 306 हो जाती है तो ये फिगर जो है आराम से 300-350 बिलियन हो जाएगी। यानी अगर 100 रुपये डॉलर आज बढ़ जाता है, जो ऐसा चांस कोई नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये जो आपने कर्ज देना है ये बेसिकली आपकी पूरी इकॉनमी को छा जाएगा। इसमें एक और बात भी याद रखें कि इसमें जो ये 250 बिलियन है, इसमें से 50 बिलियन तो आपने बाहर मुल्कों को देना है, लेकिन 200 बिलियन जो है वो अपने अपने मुल्क में आपने पेमेंट करनी है। तो वो भी बड़ी ख़तरे की बात है कि इतना ज़्यादा जो पैसा है वो बैंकों का लगा हुआ है। तो अगर हुकूमत ना दे सकी तो सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम जो है ना फेल हो जाएगा पाकिस्तान में, और बैंकिंग सिस्टम जब फेल होगा तो आपके मेरे जो भी थोड़े बहुत सैलरी के, सेविंग के या कुछ और अमाउंट, या अगर हमारी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे आपने कोई प्लॉट वगैरह बेचा है, तो उस वक्त वो पैसे जो बैंक में पड़े होंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएंगे। और नॉन रेजिडेंट लोगों को और जिन लोगों ने डॉलर अकाउंट्स ओपन किया उनको तो वैसे ही ख़तरा है कि डॉलर तो शायद फ्रीज़ हो जाए, रुपये अकाउंट तो फ्रीज़ ना हो अनलेस के बैंकिंग सिस्टम डाउन हो जाए। तो ये फिगर आपके सामने है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये 206 रुपये लिखा है और ये इसके कंपैरिजन में। तो जो आपका डेट है वो सिर्फ आपका कर्ज़ा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा कि आप मज़ीद कर्ज़ा भी ले रहे हैं, बल्कि आपका कर्ज़ा इसलिए भी बढ़ रहा है कि आपकी जो डॉलर रुपये की वैल्यू है वो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। उसकी वजह से आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कर्ज़े ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये भी बजट से रिलेटेड है। बजट के अंदर जितनी भी फिगर्स हैं वो यहाँ तो 206 है, लेकिन बजट में जो फिगर्स ली गई हैं वो 183 रुपीज़ टू $1 के रेशो से ली गई हैं, तो वो भी गलत है। जो सैलरी को बेनिफिट दिया था उसकी वजह से गवर्नमेंट को मुश्किल है, क्योंकि IMF वो बेनिफिट मान नहीं रहा जो सैलरीड क्लास को दिया गया है। उसके अलावा ओपेक जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वो देख रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस शायद रिड्यूस हो, लेकिन ऑयल की प्राइस जो है वो तकरीबन इतनी ही रहेगी या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी $120 का जो बैरल आ रहा है उससे भी ज़्यादा वो हो जाएगा। इसी तरह आज 15 तारीख है, तो आज डिसाइड करना है गवर्नमेंट ने कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़नी है कि नहीं, और डेफिनेटली उनको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में भी प्राइस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और यह IMF से भी वादा है, और गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाएगी नहीं तो अपनी जेब से देना है, तो वो बजट में से निकलेगा, उसकी गुंजाइश नहीं। आगे वो कहता है पेट्रोलियम डिवीज़न आस्क्ड टू सॉर्ट आउट गारंटीड गैस सप्लाई इशू। तो गैस का भी मसले मसाइल चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट तो जारी बात है, स्टॉक मार्केट में से आहिस्ता आहिस्ता पैसा निकलता जाएगा, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स जो है ना वो ख़तरे में पड़ गए। इवन पेट्रोलियम कंपनीज़ वगैरह भी जो है वो भी कितने हद तक कमा लेंगे। तो ये तो फ्रंट पेज था जी। अब हम आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं
बजट में, उनका फौरी तौर पे उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले अगर कोई गलती